हेलो, नमस्ते, वेलकम टू महामना एकेडमी। माई सेल्फ सिमोना प्रकाश। हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट CUET के पर्पज़ से ख़त्म किया है, क्योंकि हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ज़्यादा हमको सॉल्यूशन करने के लिए लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे थियरी पे ज़्यादा देखेंगे। अगेन हम जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ख़त्म किए हैं CUET के पर्पज़ से, ठीक वैसे ही अब हम ख़त्म करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट CUET के पर्पज़ से। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, जैसे हम ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक वही चीज़ होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसके लिए? नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का क्या ज़रूरत है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का ये ज़रूरत है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पे खर्चा करते हैं और हमें यहाँ का इनकम होता है। हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है तो उसको सरप्लस बुलाते हैं, और अगर नुकसान होता है तो उसको हम डेफिसिट बुलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट नहीं अर्न करते हैं, इसलिए भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? अभी मैंने आपको बताया कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में, वही हम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी में बनाते हैं, बस उसका हेडिंग चेंज होता है, जिसको हम बुलाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। अगर अब आपको लगता होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं तो हमें एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो मेजर प्रॉब्लम होती है इनकम की, ठीक है, इनकम की और एक एक्सपेंस की। इनकम की और एक एक्सपेंस की। क्या होता है ये इनकम और एक्सपेंस का? इनकम या तो आपको प्रीपेड मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको प्रीपेड इनकम मिल जाएगा, या तो आपने एडवांस में आपने पे कर दिया होगा। ठीक है, दो तरह का, या तो आप प्रीपेड आपको ऑलरेडी मिल गया है, या आपने एडवांस में किसी को पे कर दिया है। सेम गोज विथ एक्सपेंस ऑल्सो। ठीक है, अगर आप इन दोनों का ट्रीटमेंट देखते हो तो आप कहाँ पाते हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों ये दोनों का ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि आप इनकम और एक्सपेंडिचर जितने भी आते हैं, मतलब आप बस इतना जान लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो लालची इंसान है जिसको मतलब सब हर तरीके से खुला हुआ इंसान कह रहा है अच्छा आप भी हमारे दोस्त बन जाइए, फलाना भी दोस्त बन जाइए, ढिमकाना भी दोस्त बन जाइए। ठीक है, कोई जा भी रहा है तो उसको भेज रहा है, जाइए जाइए, आप, मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप अच्छे हैं तब भी आइए, बुरे हैं तब भी आइए। मतलब ये प्रीपेड है, एडवांस है, कुछ भी है, ये किस में जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बिना किसी झिझक के चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब क्या डिफरेंस है? यहाँ भी तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर को ही नोट कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इसमें डिफरेंस होता है कि एक साल का, अगर मान लीजिए कि 12 मंथ की सैलरी मेरी 12,000 है। कितनी है? 12 मंथ की सैलरी मेरी है 12,000। ठीक है, अगर मुझे 11,000 पेमेंट मिला है तो हम सिर्फ 11,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? 11,000 को। ये किसके बेसिस पे चलता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे, जिसमें सारे रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस नेचर के? रिवेन्यू और कैपिटल। मैंने आपको पहले समझाया कि क्या होता है। तो रिवेन्यू, और आप पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन और कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो सारे रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, और किस तरह क्या डेट लाइन होती है? एक साल की। ठीक है, एक साल की, एक अकाउंटिंग ईयर का ट्रांजेक्शन क्या होता है, कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। क्या, किसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के द्वारा। क्यों नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज के द्वारा? क्योंकि नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम नहीं करती हैं। ठीक है, वो किसके लिए काम करती हैं? सरप्लस और डेफिसिट के लिए। ठीक है, टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द इनकम, क्या पता करने के लिए हम बनाते हैं? सरप्लस है या कि डेफिसिट है। ठीक है, ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम क्या होगा? एक साल का, एक अकाउंटिंग ईयर का। ठीक है, कितना होगा? एक अकाउंटिंग ईयर का। द एक्युमुलेशन और एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज रिजिडली परस्यूड व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। कौन सा अकाउंट होगा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे लागू होगा, मतलब रिवेन्यू अकाउंट के सारे रिवेन्यू ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड होंगे जो कि एक साल में हुए होंगे। ठीक है,
इट इज प्रिपेयर्ड एज द पोर्शन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज। ये क्या होता है, ये अब इसके बाद क्या डायरेक्टली हम पढ़ेंगे, बैलेंस शीट। तो ये किसका, फाइनल अकाउंट का एक पार्ट होता है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इज इक्वल टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आउटलाइन बाय द प्रॉफिट बिजनेस एंटिटीज। और ये किसके बराबर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि बिजनेस एंटिटीज बनाती हैं उसके बराबर होता है। क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका फॉर्मेट है, ठीक है, बस सिंपल से आप समझ लीजिए कि ये लालची नहीं है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या था, वो लालची था। उसको जो आइए, कुछ लोग होते हैं ना, मैं इनको भी दोस्त बना लूँ, उनको भी दोस्त बना लूँ, उनको भी मतलब, और अगर कोई जा रहा है तो जा रहा है क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतने लोग पड़े हुए हैं। वैसा है, कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके यहाँ लिमिटेड होते हैं कि हाँ भैया क्राइटेरिया है, यही लोग मेरे दोस्त बनेंगे, ये मेरे दुश्मन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्राइटेरिया है भाई, 1 साल के अंदर आओगे, चाहे तुम पहले आओ चाहे तुम बाद में आओ, हम तुमको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आओगे ठीक है जाओ निकलो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंडिचर, ये स्टार्ट ही एक्सपेंडिचर से होता है, ठीक है। स्टार्ट किससे होता है, एक्सपेंडिचर से होता है। तो सारे एक्सपेंडिचर हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, इधर रिकॉर्ड करते हैं, और जितना भी इनकम होता है वो हम इधर रिकॉर्ड करते हैं। हमें फायदा होता है हम किस में दिखाते हैं, सरप्लस यहाँ पे दिखाते हैं, और अगर हमें नुकसान होता है तो हम यहाँ पे डेफिसिट में दिखाते हैं। अब एक बात याद रखो, आपको यहाँ पे 12th की तरह आप कट नहीं सकते हो कि कुछ कुछ इसमें से पता हो कंटेंट और आप बस मतलब एग्जाम में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो आपसे ये पूरा फॉर्मेट बनाने के लिए तो बोलेगा नहीं कि आप 4 बना देंगे तो 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। तो आपको ये पूरा लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ देगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड पे ये वाला पोर्शन जाएगा। तो आपको इसलिए यहाँ पे पूरा ही फॉर्मेट दिया जा रहा है और ये आपको पूरा ही लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इसका पहला फीचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रेजेंटेड बाय नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज आर मच लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट बाय द ट्रेडिंग एंटिटीज। किसके तरह होता है, ये नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और किसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग एंटिटीज के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये किसके, कौन सा एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। जो आता है, अब आप खर्चा उतना ही करोगे ना जितना आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं ना कि अगर आपको 10,000 रुपीज मिल रहा है तो आप खर्चा भी 10,000 का ही कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं ना कि इससे ज्यादा का खर्चा कर सकते हैं। तो ये डबल एंट्री पे काम करता है कि मतलब जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, और जो खर्चा जा रहा है, ठीक, डबल एंट्री। अब आपको इतना तो पता ही होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द पीरियड विच नॉर्मली कंप्राइजेज ऑफ 1 ईयर। ये एंड ऑफ द पीरियड, ये क्या होता है, फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है। और किस में प्रिपेयर, बैलेंस शीट कब बनाते हैं हम, लास्ट में। तो ये भी नॉर्मली कब प्रिपेयर होता है, लास्ट में, एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर होता है। और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ये दिमाग में रखना, 1 साल इसका कीवर्ड है। इट डिसाइडेड द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस ऑफ द नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज फॉर द पर्टिकुलर ईयर। मतलब जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अर्न नहीं करते, हम यहाँ पे क्या अर्न करते हैं, सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। हम यहाँ पे फायदे को क्या नाम देते हैं, सरप्लस, और नुकसान को क्या नाम देते हैं, डेफिसिट, ठीक है। तो तीसरा फीचर ये हुआ, ठीक। द सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मूव टू द कैपिटल फंड। अब देखो, कैपिटल फंड में क्यों मूव होता है, कैपिटल फंड में क्यों मूव होता है। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है, ठीक है, वो उसका कोई मालिक नहीं होता है, उसका कोई मालिक होता है नहीं, ठीक है। वो तो लोगों के मेंबरशिप पे चलता है, लेगेसीज पे चलता है, ठीक है। इसका कोई मालिक नहीं होता है, तो इसलिए इसका कैपिटल नहीं होता है। तो इसको हम कैपिटल, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल फंड, क्योंकि इसका कोई ओनर नहीं होता है, ठीक है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट, एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट कॉम्प्रीहेंडेड। मतलब जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे वही रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्या होंगे, रेवेन्यू नेचर, मतलब जो डे टू डे, अब मान लीजिए मेरा न्यूज़पेपर का खर्चा है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीद ली है तो वो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगी, वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, आप मुझे बताइएगा। हम जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है वही सिर्फ किस में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट चूजन बाय द एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट, इट इज ऑडिटेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये बनाया तो उसके द्वारा जाता है जो मैनेजमेंट, एंटरप्राइज का मैनेजमेंट चूज करता है, लेकिन ये ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट, हम बाहर से सीए जो आते हैं वो इसको क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं,
ठीक है। इट डज नॉट बिगिन विद द ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग हमने बताया ना खर्चा से ही शुरू होता है, ये ओपनिंग बैलेंस से शुरू नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस से कौन शुरू होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप मुझे बताइएगा। एंड इट फॉलोज बैक द इनकम एंड रिसीव्ड, फॉलो बैक द इनकम रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये क्या करता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को देखता है, ना कि ये ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है। और ये कौन सा मेथड फॉलो करता है, अक्रूअल मेथड, अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या करता है, फॉलो करता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एमसीक्यू में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे सीयूईटी के लिए नहीं जाना है, आप 12th के लिए करें, 12th में ये 5 या 6 नंबर में आता है। आप उसके लिए फिर भी आपको थियरी तो पता ही होना चाहिए कि क्या कहाँ पे जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन आपको सीयूईटी के लिए इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।